हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म किस टाइप का है। अब हमें पता है, हमने डेसिमल्स पढ़ रखे हैं कि डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग एंड एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमारे वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं, जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होते हैं, जैसे 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है, या हमें एक नंबर है 1 2 3 5 6 7 9, ये भी नंबर आगे तक चलता रह रहा है। ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल ना आए, कभी भी 0 ना आए, वो नंबर चलता ही रहे, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जिनका नंबर एंड हो जाए उनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो हमें इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है और बताना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हम डिवाइड करके भी बता सकते हैं या नॉर्मल इनका डिनोमिनेटर 0 बनाकर भी बता सकते हैं। 100 10 10th फॉर्म में भी बनाकर भी बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखेंगे 36 को अगर हमने 100 से डिवाइड किया तो आएगा हमारा 0.36। चाहे आप डिवाइड कर लो, चाहे नीचे अब हमें पता है 100 है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल भी लगा लो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो हमें लिखेंगे टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि नंबर एंड हो चुका है, इसके 6 के बाद कोई और नंबर है ही नहीं। टर्मिनेटिंग बिकॉज रिमाइंडर इज 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, 6 पे नंबर एंड हो चुका है, और डेसिमल एक्सपेंशन जो है 6 के बाद कोई और नंबर नहीं है, एक एंड आ चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1/11। अगर 1 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई नंबर नहीं है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाकर हमने 0 उतारा। अब 10 तो अभी भी छोटा है, अभी भी ये नहीं जाएगा, तो हमने फिर 0 लगाया, एक 0 और उतारा। अब 100 कितने पे जाएगा? 11 की टेबल से 9 पे आएगा, 99। फिर हमारा 1 आ गया। और 1 के बाद अगर हमने एक और 0 उतार दिया क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, तो आ गया 10। अब 10 भी छोटा है तो हमने एक और 0 लिखा, आया एक 0 और, फिर ये 9 पे गया, फिर आ जाएगा 99, फिर आएगा 1, फिर हमने 0 उतारा। अब एक 0 से तो काम नहीं जाएगा, हमें सेम टाइम पे एक और 0 चाहिए, तो हमने 0 लगाकर फिर 0 उतारा, फिर ये 9 पे जाएगा, ये 19, फिर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे तो हमारा रिमाइंडर 1 आता ही जाएगा और 0909 नंबर के बाद रिपीट होता रहेगा। इसलिए 1/11 का क्या होगा? 0.0909, यही बार बार आया जा रहा है और ये आगे तक आता रहेगा। इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार। इसका मतलब 09 बार बार रिपीट हो रहा है और ये नंबर नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके लिए हम लिखेंगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन कंटेन्स अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारी रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स आ रही है 0909, ये बार बार रिपीट हो रही है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। थर्ड पार्ट है हमारा 4 1/8। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्स फॉर्म में, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। सो 8 को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, 32 प्लस 1 इज 33, तो यह जाएगा हमारा 33/8। अब हम 33 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? कितने पे जाएगा ये? सबसे पहले 4 पे जाएगा, 32, उसके बाद आया हमारा 1। अब 1 है तो कोई और नंबर तो है नहीं, तो इसलिए हम पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे। अभी जाएगा हमारा 1 पे a। इसके बाद 8 से 10 से 8 गए, आया हमारा 2। कोई और नंबर नहीं है तो पॉइंट हमारा लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट 0 उतार देंगे। उसके बाद ये जाएगा 2 पे, आया 16।
20 से 16 माइनस हुए तो क्या आएगा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हमने 0 डायरेक्ट उतार दिया तो आ गया 5, ये हमारा 540 पे जाएगा 0। ठीक है, सो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है 4.125। इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। सो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, बिकॉज जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था वही लिखेंगे, रिमाइंडर is 0 and decimal expansion ends after a finite number of steps। कुछ स्टेप्स के बाद जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है उनका एंड हो चुका है। स्टेप्स। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3/13। अब 3 को अगर 13 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर आएगा 0.230769। ये नंबर बार बार रिपीट होता है। अगर आप डिवाइड करोगे तो देखोगे 230769 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम लिखेंगे दिस डेसिमल expansion contains repeating block of digits in the quotient, so it is non-terminating रिपीटिंग। क्योंकि ये नंबर एंड नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2/11। अब 2 को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 0.181818। ये 18 चलता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने 18 पे बार लगा दिया। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अब देखो ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि ना तो खत्म हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। सो हम लिखेंगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन कंटेन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हुआ। लास्ट पार्ट है हमारा 329/400। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आएगी 0.8225। सो ये 5 पे तो एंड हो गए डिजिट और आगे भी कोई और नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग बिकॉज रिमाइंडर इज 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गए हैं थोड़े स्टेप्स के बाद, इसलिए नंबर टर्मिनेटिंग हुआ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।